जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर फ्रेंड्स आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इस वीडियो में 40 प्रश्न में से आप जो थे परीक्षा में 2 से 3 नंबर जरूर इसी वीडियो से पाने वाले हैं, इस 40 प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न जितने भी हैं रिपीटेड हैं और बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे आपके सामने है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार जो है टीआरई बीपीएससी के जो टीआरई 3.0 में पूछा गया, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो इसका सही जवाब किसके साथ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी इसका ये पूछ लेता है फ्रेंड्स कि इसकी अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये पूछ रहा था पहले उसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यह बदरुद्दीन तैयबजी थे। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 2 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में कौन से नहीं था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था उसमें बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके सदस्य नहीं बने। तो ये पूछा है कि जो हैं संस्थापक सदस्यों में से नहीं था, तो ये देखिएगा एच.ए. ऑक्टेन ह्यूम था, दादा भाई नौरोजी की थी। किसमें दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे, तो 1993 ईस्वी में बने थे और 1905-6 ईस्वी में बने थे और 1987 दूसरी बार जो अधिवेशन हुआ था 1988-86 में बने थे। ठीक है, ये 3 बार जो हैं दादा भाई नौरोजी बने थे और बाल गंगाधर तिलक 1 बार भी नहीं बने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई के थाने में मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा अधिवेशन कहाँ था, तो कोलकाता हुआ था। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो हैं कलकत्ता। इसका अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय हमारा जो हैं उसके अध्यक्ष दादा भाई क्या कहते हैं इसको, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न नहीं, इसका जो अध्यक्ष जो थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे। अगर प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस जो हैं गरम दल और नरम दल, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन के दौरान विभाजित हुए थे। जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी समय जो हैं गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके जो थे कभी कभी पूछता है कि जो होते हैं जब वो अलग तो हुए थे 1907 में, और जब वो गरम दल और नरम दल कभी एक साथ आए तो 1916 में। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता में हुआ थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निकासी सिद्धांत, जिसको फ्रेंड्स कहते हैं धन निकासी सिद्धांत को हम कहते क्या है, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थियरी, जो है किस पुस्तक में प्रस्तुत, मैंने कहा किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान दीजिए यह जो पुस्तक थी जो थी वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो यह देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको बताया हूँ। यह 3 बार हुए थे। कब कब हुए थे, तो आपसे बता दिए 1986 में हुए थे जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 93 में हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं 1900 लाहौर के अधिवेशन, 1900 फिर जो होते हैं 1996 बाद 1900 जो थे 1906 में हुए थे। ठीक है, 3 बार दादा भाई नौरोजी जो हैं बने थे। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो किस समाचार पत्र के किए थे, तो द बंगाली जो होते हैं जो समाचार पत्र था उसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली पत्रिका की सहायता से ही जो हैं बहुत सारे जो यहाँ की जो बने जो स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछता है पंजाब का शेर किसको कहते हैं, तो पंजाब के शेर जो होते हैं दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर का प्रश्न है कि 1838 में गठित लैंड होल्डर समिति का उद्देश्य क्या था। तो लैंड होल्डर समिति का जो उद्देश्य था जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए 11 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट फ्रेंड्स, 11 नंबर का प्रश्न है कि लैंड होल्डर समिति की स्थापना किसने की थी। तो लैंड होल्डर समिति की स्थापना द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा 1938
ध्यान दीजिएगा 1938 में जो होते हैं, ये जो 1838 में, ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस के पूर्व जो होते हैं जितने भी ये हुए थे जो संस्था थी वह पूर्व की संस्था के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय समाज सुधारक में कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे तो यह मैंने कहा कि राजा राम मोहन राय थे। इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है कि मैंने कहा कि राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिए भाई, राजा राम मोहन राय को जो होते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, इस सुधारक ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है यह जो लिखने वाले थे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि एक मिनट फ्रेंड्स, 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सुधार आंदोलन में आर्य समाज, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आर्य समाज का संस्थापक किस वर्ष हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे। तो ये जो होते हैं पहली बार जो होते हैं 72 जो होते हैं प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिसमें से 2 मुस्लिम थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने मुस्लिम थे, तो 2 थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर का है, भारतीय सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये जो होते हैं ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना था। जिसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना था। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन के समय गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था। तो गर्म दल का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था फ्रेंड्स वह था बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति दी गई है। तो स्वदेशी आंदोलन की स्वीकृति जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया है। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी किस वर्ष अध्यक्ष बने। तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में बने थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1887। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने किया था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वह जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, रावी नदी के तट पर जो था तिरंगा झंडा फहरा कर जो होते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपको बताइए भी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर कभी कभी ये पूछता है कि एनी बेसेंट किस वर्ष बनी थी तो 1917 में जो बनी थी। ठीक है, ये कांग्रेस के जो होते हैं अध्यक्ष बनी थी। अगर फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो होते हैं दूसरी महिला कौन थी जिन्होंने विदेशी थी, बोले ये तो विदेशी थी ना, अगर भारतीय पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि सुरेंद्रनाथ मुखर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें सुरेंद्रनाथ मुखर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि किस सुधारक को बंगाल का लोकमान्य कहा जाता है। तो बंगाल का लोकमान्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने किस
किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसके जरिए किस संगठन की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि लैंड होल्डर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लैंड होल्डर समिति का मुख्य उद्देश्य जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है कि 31 नंबर का प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी पहली बार ब्रिटिश संसद में कब निर्वाचित हुए थे? तो ये जो थे फ्रेंड्स कब निर्वाचित हुए थे? तो 1892 में 1892 में जो थे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी जो होते हैं लिबरल पार्टी से जो होते हैं वहाँ की सरकार में ब्रिटिश संसद से चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह किस शहर में हुआ था? तो बॉम्बे शहर में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे शहर। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेजी अधिकारी की भूमिका थी? तो इसको कहते हैं मन एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एच ए ह्यूम। इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसको एच ए ह्यूम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाला नेता कौन थे? तो ये जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे फ्रेंड्स 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की इस्तीफा देने वाले जो थे व्यक्ति बन गए थे। तो इसका और इसके स्थान पे कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया इसके विरुद्ध में लड़ रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थान पर इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पद को संभाला था। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने किस पार्टी से समझौता किया था? तो जो है मुस्लिम लीग से किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था? तो स्वराज शब्द जो है 1906 में हुआ था। उस समय हमारा जो अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन जो है फ्रेंड्स यह शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि 1883 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो यह स्थापना का जो उद्देश्य है भारत के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है एक मिनट फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के 16 के जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसका सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे किस वर्ष जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका आंसर फिर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।